अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान सुनोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये सेट ऑफ नंबर्स को आप देखो, ये नंबर्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक्स और वाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इसको जब आपने 3 टाइम्स बढ़ाया तो क्या हुआ, ये भी 3 टाइम्स बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है ना। 5 × 3 = 15। इसको जब आपने 7 टाइम्स बढ़ाया, ठीक है, तो ये भी बढ़ रहा है, 7 टाइम्स ही बढ़ रहा है। आप ध्यान दो, 5 × 7 = 35, ठीक है। तो इसको जितने फैक्टर से बढ़ा रहे हैं उतने फैक्टर से ये भी बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है 137, तो ये भी बढ़ रहा है 5, 15, 35, ये तो आपको दिख ही रहा है। और जितने फैक्टर से ये बढ़ रहा है उतने फैक्टर से भी बढ़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो क्या हो रहा है। पहली चीज तो आप नोट करो, यहां पे बिल्कुल अजीब सी चीज हो रही है। एक्स जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो वाई जो यहां पे कम हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है 1, 4, 5 बढ़ रहा है, वाई जो है कम हो रहा है 40, 10, 8। तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ठीक है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करो ध्यान से, जब इसको देखो मैंने 4 टाइम्स बढ़ाया ना 4 टाइम्स, तो ये कम हुआ। अब कितने टाइम्स कम हुआ, क्या आप ध्यान दे सकते हो? 40 से 10 हुआ, कितने टाइम्स कम हुआ है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये जो है ये 4 टाइम्स ही कम हुआ है? तो इसको आपने 4 टाइम्स बढ़ाया तो ये 4 टाइम्स एक्चुअली कम हुआ। फिर इसको आपने 5 टाइम्स बढ़ाया, 5 टाइम्स बढ़ाया तो 1 से 5 हो गया, तो ये 5 टाइम्स कम होगा। आप देखो 40 को 5 से डिवाइड करो, 40 को 5 से डिवाइड करो तो 8 आता है। समझ लो स्टूडेंट्स साहब। तो डायरेक्ट दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होती हैं जब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़े, और जिस फैक्टर से ये बढ़ रहा है उसी फैक्टर से ये भी बढ़ता है। लेकिन ये दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और ये जिस फैक्टर से बढ़ रहा है ये उसी फैक्टर से कम होगा, ये जिस फैक्टर से बढ़ रहा है ये तो उसी फैक्टर से कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं 10 के फैक्टर से बढ़ाता हूं, ठीक है, 10 के फैक्टर से बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 × 10, सो दैट विल बी 10, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा 10 के फैक्टर से ही कम होगा, तो 10 के फैक्टर से कम होगा तो 40 / 10 दैट इज 4। समझ में आ रही बात? तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात? तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि टू क्वांटिटीज आर कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल सच दैट इफ वन इज इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन फैक्टर द अदर डिक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दो डिफरेंस है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन में। इसमें क्या एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। इसमें जिस फैक्टर से आपने इसको बढ़ाया उसी फैक्टर से बढ़ेगा, इसमें जिस फैक्टर से इसको बढ़ाया उसी फैक्टर से ये कम होगा, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद जो है वो ये है, और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब x डिवाइड बाई वाई करते हो, x डिवाइड बाई वाई करते हो, दोनों को डिवाइड करते हो तो सेम आता है ना, याद आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 1/5 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करते हो तो 3/15, ठीक है, 3/15, तो 3 से कैंसिल होकर 1/5 ही आ जाता है। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है 1/5 ही आता है। तो इसमें x/y जो होता है वो कांस्टेंट आता है, दोनों को डिवाइड करने पे सेम चीज आती है हमेशा। इसमें क्या होता है, क्या इसमें भी वैसा ही होता होगा? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, x × y, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलता है, सेम चीज मिलती है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करो, प्लीज नोट डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 40, 1 × 40 विल बी हाउ मच, 40, राइट स्टूडेंट्स, सही है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 10, 4 × 10 इज हाउ मच, 40। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 8, 5 × 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, 40 होता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 × 4 कितना आएगा, 40। तो जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, किसी भी टाइम पे उनका प्रोडक्ट सेम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसी भी टाइम पे उनका डिवीजन सेम होता था। समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया है तो शायद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, और शायद आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। और अभी नहीं कर पाओगे तो बाद में, तो प्रैक्टिस के बाद तो आप कर ही पाओगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि दो क्वांटिटीज है x और y, उसकी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, y की भी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो यू हैव टू फाइंड x1, y1 एंड y2, इन सबकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी किया था, ठीक है, और बहुत सिंपल है इसको करना है। क्या करेंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको पता है कि x और y का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहने वाला है, राइट। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट है
वही इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही इन दोनों का प्रोडक्ट है, राइट। डिवीजन नहीं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि 12 into 1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6 into y1, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां से आप देखो y1 आप निकाल पाओगे, y1 विल बी इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 6 विच इज ऑब्वियसली 2। तो यहां से y1 की वैल्यू आ गई सिंपली। आपको पता है x1 भी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो 12 into 1 विल बी इक्वल्स टू 4 into x1। तो यहां से हमारे पास जाएगा x1 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 3, राइट। बहुत ही सिंपल है। उसी तरह y2 भी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 12 into 1 विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट इज 2 into y2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल है। अब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले केस में कर रहे थे, मोर लेस वैसा ही है। जैसे कि दो क्वेश्चन से मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा फीलिंग आएगी कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले वंस अगेन जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दो जो क्वांटिटी है जिनकी बात की जा रही है, पहले वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, ध्यान देना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन आप ध्यान सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, दो क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना है जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में। इफ 10 men कैन डू अ वर्क इन 30 days। अच्छा, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई काम है जिसको कंप्लीट करना है और 10 लोग मिलकर उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं 30 days में। ठीक है, तो दो क्वांटिटी क्या है, मेन, नंबर ऑफ मेन कितने लोग हैं, और नंबर ऑफ डेज, ठीक, कितने डेज। ठीक है, सो 10 men 10 लोग कंप्लीट करते हैं काम को 30 days में, सही बात है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 15 men कैन डू द सेम वर्क। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 15 men है, 10 नहीं कर 15 men हो और उसी काम को कर रहे हो, तो कितने डेज में कंप्लीट कर पाएंगे, पता नहीं है, तो उसको वाई लिख देते हैं और उस वाई को हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना चाहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है या इनवर्स प्रोपोर्शन वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन के जस्ट बाद में करा रहा हूं तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ही होगा, वो बात सही है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं होगा, राइट, कि इनवर्स प्रोपोर्शन वहाँ पढ़ाया जाएगा एग्जाम में आपको और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस टाइम वो खुद जज करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का, और वो करना बहुत आसान होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ बोला जा रहा है कि 10 लोग किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो अब ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोग अगर मिलकर वही काम कर रहे हैं तो अब टाइम, जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या ज़्यादा लगने चाहिए, कम लगने चाहिए। ध्यान देना, सोचा 10 लोग थे, पहले सिर्फ 10 ही लोग थे और वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, 30 days लग रहे थे उनको। अब 15 लोग हैं, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा लोग हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब कम डेज में हो जाएगा, राइट। यानी एक क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन की। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात आपको? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ज्यादा आदमी है तो कम डेज में काम हो जाएगा, ज्यादा आदमी कम डेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको एग्जाम में इससे से पता चलेगा कि अच्छा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहने वाला है, राइट। तो हम लिखेंगे 10 into 30 इज इक्वल्स टू 15 into y। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन होता तो डिवाइड करके इक्वल करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, अब तो यहाँ से सॉल्व करना तो आपको आता ही है, y इक्वल्स टू 10 into 30 डिवाइड बाई 15। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 20। ठीक है, y इज 20 days। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे कि 15 लोग, ज़्यादा लोग मिलकर उसी काम को करेंगे तो 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेक सेंस, राइट। ठीक, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, फिर से सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो दो जो क्वांटिटी है जिसकी बात की जा रही है उसको हम नोट करने की कोशिश करेंगे। इफ 40 लेबर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 hours, 40 लेबर्स मिलके एक वॉल को बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है 5 घंटे में। तो यहाँ पे जो दो क्वांटिटी की बात की जा रही है वो है लेबर्स, कितने लेबर्स हैं, और वॉल बनाने कितने आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है। तो 40 लेबर्स जो हैं वो 5 hours में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 hours। अब 2 घंटे में वो वॉल को बनाना है तो कितने लोग चाहिए होंगे ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो सोचिए, देखो 40 लेबरर्स मिलके किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 5 घंटे में। ठीक है, अब 2 घंटे में ही करना है, कम टाइम में करना है, राइट, कम टाइम में करना है, 2 घंटे में ही वो काम कर देना है, राइट, कम टाइम में ही कर देना है। तो लोग तो ज़्यादा चाहिए होंगे ना, तो एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट, दैट इज 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 2x। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे, राइट? समझ में आए कैसे सॉल्व करना है? चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्या है यहाँ पे, 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। अच्छा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, उसको शायद पानी से भर रहे हैं, इस टैंक को शायद पानी से भर रहे हैं, और 6 पाइप, तो इसमें 6 डिफरेंट पाइप्स के हेल्प से इस तरह से जैसे 2 या 3 पाइप मैं बनाता हूँ, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे 6 पाइप्स हैं। मैंने 3 ही बनाई है लेकिन 6 पाइप है जिससे पानी निकल रहा होगा, ठीक है, और वो जो पानी है ऑब्वियसली इस टैंक को भरेगा। सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? ये बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। तो इस तरह के 6 पाइप्स हैं जो टैंक में जा रहे हैं और टैंक को वो फिल कर रहे हैं। तो इनको फिल करने में लग रहा है 20 मिनट्स, ऐसा हो रहा है कि 20 मिनट्स में इसको फिल किया जा रहा है, ठीक है, सही बात है। अब बोला जा रहा है कि इफ 8 पाइप्स आर यूज। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर हम 6 पाइप की जगह पे 8 पाइप्स कर दें तो कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा। 6 पाइप्स मिलके इसको 20 मिनट में फिल कर देते हैं टैंक को पानी से, तो 8 पाइप्स अगर हो तो कितने मिनट से फिल कर देंगे, ठीक है। सुनो, तो पहले आप वही करो, टेबल बनाओ अपना, 2 क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो। 6 पाइप कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स। तो एक तो है नंबर ऑफ पाइप्स और एक है आपका नंबर ऑफ मिनट्स, बेसिकली टाइम, ठीक है। तो 6 पाइप फिल कर रहे हैं 20 मिनट्स में, समझ में आई आपको बात। इफ 8 पाइप्स आर यूज, अगर 8 पाइप्स यूज करते हैं, व्हाट टाइम विल बी टेकन, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता है, इसको वाई ले लेते हैं, उसको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सोच के देखो कि अच्छा, तो 6 पाइप जो है वो 20 मिनट में फिल कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा पाइप्स डालेंगे, राइट, इस तरह से आपको बना के सोचना चाहिए तो गलती नहीं होती है। ऐसे बिना बना के सोचोगे तो गलती हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बनाओ, एरो बनाओ, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा पाइप्स डाल रहे हैं, 8 पाइप्स डाल रहे हैं, ज़्यादा 6 से 8 कर रहे हैं पाइप्स को, पाइप्स ज़्यादा डाल रहे हैं, तो ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो जल्दी जल्दी फिल होगा, तो कम टाइम में फिल हो जाएगा ना, यानी टाइम कम लगेगा, राइट। समझ में आई बात? नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो ज़्यादा पाइप्स अगर है तो टाइम कम लगेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट सेम होगा। तो 6 इंटू 20 विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू वाई। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, वाई इक्वल्स टू 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 8। 4 से इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे 5, इसको 3, सो दिस विल बी 15 मिनट्स। तो अगर 8 पाइप्स कर दें, 6 पाइप्स को 8 पाइप्स कर दें तो 20 नहीं बल्कि सिर्फ 15 मिनट्स में ही फिल हो जाएगा। मेक सेंस? समझ में आई बात? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और बहुत आसान होता है। आप हमें सेट ही कर लो कि पाइप वाले क्वेश्चन में ना इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो प्रोडक्ट करके सेम करना होता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको भी ध्यान से देखेंगे, ये भी एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ स्कूल हॉस्टल मेस हैज़ इनफ फूड टू सर्व 600 स्टूडेंट्स फॉर 30 days, राइट। मतलब कोई स्कूल का मेस है, किसी हॉस्टल का मेस है जिसमें बच्चे रहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें इतना खाना है कि 600 स्टूडेंट्स को 30 days तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 600 स्टूडेंट्स को 30 days तक खाना आराम से दिया जा सकता है। समझ में आ रही है क्या बात बोला जा रहा है? तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज की बात हो रही है। कौन से 2 क्वांटिटीज? कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी है डेज, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इतना खाना है कि 600 स्टूडेंट्स को अगर खाना खिलाना हो तो 30 days तक आराम से खाना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, हाँ 31 day नहीं चलेगा क्योंकि खाना उतना भी नहीं है, ठीक है। 600 बच्चों को खाना खिलाया जा सके 30 दिन तक, इतना खाना है, ठीक है। इफ देयर वुड हैव बीन 400 स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग वुड हैव फूड लास्टेड। अब बोला जा रहा है कि अगर उस मेस में सिर्फ 400 ही बच्चे होते तो कितने दिनों तक खाना चल पाता। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पहले तो आप सोचो कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सोचिए, देखो अगर कम बच्चे हैं, अब कम बच्चों को ही खाना खिलाना है, पहले 600 को खिलाना था, अब 400 को ही खिलाना है, तो अब कम बच्चों को खाना खिलाना है। मैंने बताया था ऐसे एरो बना के सोचो, नहीं तो गलती हो जाएगी। कम बच्चों को ही खाना खिलाना है, तो कम बच्चों को ही खाना खिलाना है तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। तो देखो एक कम हुआ, दूसरा बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसका प्रोडक्ट सेम करेंगे। 600 इंटू 30 विल बी इक्वल्स टू 400 इंटू वाई। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। वाई विल बी 600 इंटू 30 डिवाइड बाई 400, 0 0 कैंसिल, इसको 2 से करेंगे, दिस विल बी 3, राइट। इसको दिस विल बी 15, सो दैट इज 15 टू दी 45 days।
तो इसका मतलब है अगर सिर्फ 400 बच्चों को खाना खिलाना हो तो ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा, दैट इज टिल 45 डेज। मेक सेंस? समझ में आ रही बात? अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है। इसी क्वेश्चन की तरह आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड है उसका। हालांकि जो बहुत ही टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं उनके लिए ये है, अगर आपका एम है एग्जाम में 50-60% मार्क्स लाना, 80% मार्क्स लाना, तो आप इसको नहीं भी करें तो चलेगा। बट आई विल नेवर सजेस्ट टू डू दैट। आई विल सजेस्ट यू कि आप हर क्वेश्चन कर पाएँ और आप बिल्कुल 100 में 100 मार्क्स ला पाएँ। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके बाद ये काम करना पड़ेगा जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। देखो ध्यान देना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ स्कूल मेस, पहले के जैसे ही, हैज इनफ फूड टू सर्व 600 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था कि उसमें इतना खाना है कि 600 बच्चे जो हैं वो खा सके 30 दिनों तक बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, लेकिन क्या होता है वहां पे, 200 स्टूडेंट्स लिव द मेस आफ्टर 10 डेज। ठीक है, तो मतलब शुरू में 600 बच्चे होते हैं, 30 दिन तक वो आराम से खाना खा पाएंगे, लेकिन 10 दिन होते ही, 10 दिन के बाद ही 200 बच्चे जो है लीव द मेस, 200 स्टूडेंट्स लीव द मेस आफ्टर 10 डेज। ठीक है, आपको समझ में आया? 10 दिन, यानी शुरू के 10 दिन तक 600 बच्चे थे, फिर 10 दिन के बाद 200 बच्चे चले गए, 200 बच्चे चले गए। ठीक है, 200 बच्चे चले गए। ठीक है, और बताना है हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फ्रॉम हेयर। तो अब बताना है यहां से और कितने दिन तक फूड लास्ट करेगा। ठीक है, शायद आपको समझ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले क्या थे, 600 स्टूडेंट्स थे, वो 30 दिन तक आराम से खा सकते थे। ठीक है, तो उसमें से 200 बच्चे जो हैं चले जाते हैं 10 दिन बाद। ठीक है, तो 10 दिन बाद की कहानी क्या है, आप सोच के देखो, 10 दिन के बाद क्या कहानी है। 10 दिन के बाद अगर मेरे पास 600 बच्चे ही रहते, 600 बच्चे ही रहते, तो वो और 20 दिन खा पाते। ये बात सही है कि नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 दिन तक 600 बच्चों ने खाया, अगर वो 600 बच्चे अभी भी रहते तो 20 दिन और खा पाते। ठीक है, टोटल फूड 30 डेज का था। ठीक है, तो 600 बच्चे अगर होते 10 दिन बाद तो 20 दिन तक और खा पाते। ठीक है, लेकिन होता है क्या है कि 200 बच्चे तो चले जाते हैं, तो एक्चुअली में अब मेरे पास सिर्फ 400 ही बच्चे हैं। तो मुझे बताना है कि कितने दिनों तक खाना और चलेगा। अगर 600 बच्चे होते तो अभी 20 दिन और चलता, क्योंकि 10 दिन तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब बच्चे कम हो गए, बच्चे कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब बताना है खाना कितने दिन चलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसके बाद का काम वही है। तो आपके पास 2 वेरिएबल्स है, एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो अगर आपके पास 600 बच्चे होते तो 20 दिन तक और आप खाना चला पाते, लेकिन अब आपके पास 400 ही बच्चे हैं, तो आपको बताना है कितने दिन आप खाना चला पाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अब कम बच्चे हैं, क्योंकि कम बच्चे हैं तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन चलना चाहिए ना, तो डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आप क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट, 600 इंटू 20 विल बी इक्वल्स टू 400 इंटू वाई। इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई विल बी 600 इंटू 20 डिवाइड बाई 400, 0 0 कैंसिल, देन इसको यहाँ से आप 5 टाइम कैंसिल कर सकते हो, 6 5 35, यानी 35 डेज खाना और चलेगा। मतलब जो खाना सिर्फ 20 दिन चल पाता और 600 बच्चे होते थे, तो अब वो 35 डेज तक चल पाएगा। मेक्स सेंस? समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अगर समझने में प्रॉब्लम है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर देख सकते हो। वीडियो से पढ़ने का यही पॉइंट है कि नहीं समझ में आया तो जितनी बार रिवाइंड करके देखना है देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स। राइट?